Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. This video is going to be for the general training students जो letter लिखने में problem face करते हैं. In this whole playlist, I have tried to answer all the types of the letters that you can get. As you know, कि in general training there are 3 types of letters: formal, semi-formal and informal. तो अभी जो मैं लेटर टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये लेटर टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, जहाँ पे ये एनालाइज करना बच्चों को डिफिकल्ट लगता है कि ये फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है. सो पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप ऑफ द लेटर इज इट, एंड देन विल सी कि इसमें लिखना क्या क्या है, पैरामीटर्स कौन कौन से फॉलो करने हैं और फॉर्मेट क्या होना चाहिए. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इट सेज यू आर हैविंग सम अनप्लेजेंट इश्यूज एट वर्क. अब जब हमने स्टार्टिंग रीड की तो यहाँ पर उन्होंने ये बात की है वर्क के बारे में, जहां आपको कुछ अनप्लेजेंट इश्यूज फेस कर रहे हो आप. अब यहाँ जब हम इसको यहाँ तक रीड करते हैं, वी फील दैट इट इज अ फॉर्मल लेटर. लेकिन उसकी जो नेक्स्ट लाइन है, विच सेज राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु डज द सेम जॉब एज यू इन अ डिफरेंट कंपनी. तो यहाँ से हमें पता चला है कि हमें लेटर लिखना किसको है, फ्रेंड को, जिससे हमारा लेटर बन गया है एक इनफॉर्मल लेटर. जब भी आप लेटर टॉपिक रीड करते हो उस टाइम पे हमें यही लगता है कि ये लेटर टॉपिक जो है ये एक फॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है, लेकिन एंड में आते आते वी फाइनलाइज दैट इट इज एन इनफॉर्मल लेटर. बच्चे क्या करते हैं, वो पहले सिर्फ ये वाली लाइन रीड कर लेते हैं, आगे जो उनकी क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो रीड नहीं करते हैं, और इसी के बेसिस पे वो अपना पूरा लेटर लिख लेते हैं. बाद में जब वो एनालाइज करते हैं उन्हें पता लगता है कि ये लेटर तो गलत लिख लिया. फिर जाके वो दोबारा सारा कुछ इरेज करके या फिर डिलीट करके, अगर CDS दे रहे हो तो फिर वो अपने लेटर को दोबारा लिखना शुरू करते हैं, विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. और बच्चों को ये ऐसे लेटर लिखते लिखते इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे हमने करना क्या है, बिकॉज देखिए अगर हम ये वाली लाइन वही नहीं रीड करेंगे, सिर्फ ये वाली लाइन रीड करेंगे और लेसन लिखना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी ये कौन से टाइप का लेटर है. क्लैरिफिकेशन जो है हमें क्या यहाँ पे मिलेगी कि अपना वर्क एक्सप्लेन करो, आप क्या कर रहे हो, आप इश्यूज कौन से फेस कर रहे हो उसके बारे में बताओ, और अपने फ्रेंड से कुछ एडवाइस मांगो. अब यहाँ पे जो है ये वाली जो लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ से हमें फ्रेंड का पता चल रहा है. बाकी अगर हम ये 2 फ्रेंड्स को हटा दें, इट इज अ फॉर्मल लेटर. तो हमें जो वर्ड फ्रेंड है उसके ऊपर फोकस करते हुए ये समझना है कि इट इज अ इनफॉर्मल लेटर एंड नॉट अ फॉर्मल लेटर. तो ये तो हो गई पूरी डिटेल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ लेटर, व्हाट इट इज. बाकी इसके बारे में क्या है, लेट्स सी. जब उन्होंने कहा कि आपको वर्क पे कुछ अनप्लेजेंट इश्यूज हो रहे हैं, इश्यूज कोई भी हो सकते हैं, हम जब वर्क सिनेरियो में देखते हैं, जैसे जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो यूजुअली वर्किंग होते हैं, उनको पता है वर्क स्टेशंस पे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं. हो सकता है आपके जो कलीग्स हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके साथ काम जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, या आप मीटिंग्स में फॉलो अप नहीं ले पा रहे हैं कि आपका मैनेजर या आपका बॉस आपको क्या कह रहा है. ये अनप्लेजेंट इश्यूज होते हैं. कई बार ये भी हो जाता है कि आपकी जो वर्किंग आवर्स है वो काफ़ी लॉन्ग हो गए हैं एंड आप जो है फोकस्ड नहीं रह पा रहे हो अपने काम पे, और आप कुछ अलग ही सोच रहे हो, आप फोकस्ड नहीं हो. आप उस अनप्लेजेंट मोमेंट के बारे में भी बात कर सकते हो, ये चीज़ें लिख सकते हो. या आप कह सकते हो कि आपका प्रमोशन हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, और अब जो है आपका बॉस आपसे कुछ ज़्यादा ही काम की डिमांड कर रहा है और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आपके बॉस की. तो अभी क्या है, आपको वो काम भी साथ साथ में आपका रेगुलर डेज का वर्क और साथ में जो एक्स्ट्रा वर्क आपको बॉस दे रहा है वो भी प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ अनप्लेजेंटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है आपको, तो आप उसके बारे में लिख दोगे. अब यहाँ पे इश्यूज समझाने हैं, अपना काम समझाना है और फ्रेंड से कुछ एडवाइस मांगनी है. अब फ्रेंड से एडवाइस मांगने के लिए उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अलग कंपनी पे काम कर रहा है, लेकिन आपकी वाली जॉब ही कर रहा है, आपकी ही पोजीशन पे वो दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो आपने ये चीज़ उसके अंदर मेंशन करनी है. अब इसको लिखने का पैटर्न क्या होगा, जैसे कि हम समझ चुके हैं एक इनफॉर्मल लेटर है, स्टार्टिंग होगी डियर, नेम ऑफ द फ्रेंड आ जाएगा, तो यहाँ मैं सिर्फ फ्रेंड लिख देती हूँ.
डियर फ्रेंड, कॉमा, यहाँ पे आप लाइन लीव करोगे। अब इस पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन करोगे, पहले तो आप अपने फ्रेंड को ग्रीट करोगे, फिर आप उसको अपना वर्क एक्सप्लेन करोगे कि आप कौन सा काम करते हो। सो एक्सप्लेन योर वर्क। और जो अगला पैराग्राफ है इसमें आप अपने इश्यूज बताओगे। उसके अगले पैराग्राफ में आप उसके फ्रेंड से हेल्प या फिर एडवाइस मांगोगे। और लास्ट में आप लिखोगे योर्स लविंगली। योर्स लविंगली लिख के नीचे आप अपना नेम लिख दोगे। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे एक्सप्लेन करो आप काम क्या करते हो। पहले आप इसको ग्रीट करोगे कि hope this letter finds you in the pink of health. I'm writing this letter to tell you that recently I got promoted from the post of a assistant journalist to the journalist, wherein I am doing my own journalism and creating my own reports. So I know that you are also a journalist in the other company. आप यहाँ पे कंपनी का नाम भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो कि as you are also on the same position as I am, you can understand what works I do and what are my duties. अब यहाँ पे ही अपना पैराग्राफ जो फर्स्ट है एक्सप्लेन करके खत्म कर सकते हो। बाद में कह सकते हो कि like I said, I have already been promoted. So earlier I thought that being a journalist is not that difficult, as the assistant journalist does the whole work, runs around and gets the news and fetches the news for us so that we can publish them in the newspaper for the next day. But at present, after my promotion, the expectations of my boss have increased to another level. Now he wants a daily update, hourly update from me, which he should be presented with in the evening. And this is getting very difficult for me to collaborate both the news in the same point, because working on the next day news and the present time is very stressful for me. यहाँ पे issue आ गया। अब advice. I want your advice that how can I compile everything together and work on the sorts of problem that I am facing? How can I get through this issue, and what are the main things which I should focus on at this position in this initial days of my promotion? तो ये आपने उससे advice मांग ली। लास्ट पे आप thanking you नहीं कहते हो, hoping to hear from you soon, yours lovingly and your name. ये हमारा फॉर्मेट रहता है लेटर का। अब लेटर लिखना कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है, आप लेटर बहुत ही इजीली लिख सकते हो। सबसे पहला कारण लेटर लिख इजी क्यों है, वो ये है कि जब भी आप लेटर लिखते हो आप अपने पर्सनल थॉट्स उसमें प्रेजेंट कर रहे हो, आप कुछ भी अलग से या फिर मेमोराइज करके नहीं लिख रहे हो। अब यहाँ पे बात आती है कनेक्टर्स की, कि कनेक्टर्स कौन से हम यूज करें जब लेटर लिख रहे हैं। देखिए, जब लेटर लिख रहे हो उसके अंदर फर्स्टली सेकेंडली हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर जो कोहेरेंस एंड कोहेजन है वो आती है हमारी पैराग्राफिंग से। जो भी पैराग्राफ में हम बुलेट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, फर्स्ट बुलेट पॉइंट, सेकंड बुलेट पॉइंट, उसी से हमारी कोहेरेंस एंड कोहेजन जो है मेंटेन हो जाती है। और इसमें कनेक्टर्स के अलावा हम अपनी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है उनमें ही कॉन्टिन्यूटी शो कर सकते हैं, रादर देन जॉइनिंग देम यूजिंग कनेक्टर्स। तो वो जो कनेक्टिविटी है वो आपको एक हायर लेवल ऑफ स्कोर देगी, रादर देन यूजिंग द वर्ड्स टू शो द कनेक्टिविटी। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, जब हम अपने वर्ड्स यूज करते हैं लेटर को लिखने में, कनेक्टिविटी शो करने में, तो वो वर्ड्स जो है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को मिसबैलेंस कर देते हैं। तो वो मिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप कनेक्टर्स की जगह अपने वर्ड्स जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उनको प्रॉपर यूज कीजिए। जब आप इस सीक्वेंस से अपना लेटर लिखेंगे, आपका टीए भी सही होगा, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी जाएगी, आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होगी, और कनेक्टिविटी जो है वो तो बढ़िया होगी ही होगी। रही बात अच्छा स्कोर करने की, तो लेटर एक ऐसा टास्क है, टास्क 1, जो कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपने बस सिनेरियो समझना है, टाइप ऑफ द लेटर समझना है, और आप अपना स्कोर जो है 8+ में लेके जा सकते हो लेटर में। 7 बैंड जिनको बच्चों को चाहिए, उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो टास्क 1 है जनरल ट्रेनिंग में, उसके अंदर एटलीस्ट 8 बैंड्स उनको मिले, ताकि जो ऐसे हैं, फॉर इंस्टेंस ऐसे आपका 6 बैंड, 6.5 बैंड्स या 7 बैंड्स पे रीच करता है, तो वो जो आपको एग्रीगेट मिलेगा दैट विल नॉट गो बिलो 7। तो कोशिश कीजिए कि आप टास्क 1 को अच्छा लिखें। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेटर लिखने में, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि टास्क 1 में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो